हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कोरोना का ग्राफ नहीं हो रहा कम, सरकारी आंकड़ा जो कहे, मौत का सिलसिला जारी। शनिवार को भी शहर के 3 सहित 7 लोगों की हुई मौत। 13 अप्रैल से मुक्तिधाम की चिता रात को जलनी शुरू हुई तो 42वें दिन भी लगातार रात को जल रही। एक दिन भी नहीं रहा खाली। इन 42 दिनों में 120 शवों की हो चुकी अंत्येष्टि। इंतजार कब बुझेगी कोरोना शवों की प्यास। कोरोना की रफ्तार धीमी होते ही राजनेताओं का दौर हुआ तेज। सांसद ने भोजन व्यवस्था का लिया जायजा। और कोरोना की काली याद, 22 मई 2020 को 1.5 दर्जन पॉजिटिव को रोकने की थी तैयारी। वर्ष बीता, साल बीता, 2021 में 9000 पॉजिटिव का आंकड़ा पार। मौत की संख्या 250 हुई पार। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। अब जूनियर क्लास यानी क्लास 7 से लेकर 12th की बोर्ड के प्रिपरेशन के साथ साथ नेशनल लेवल के एग्जाम जैसे नीट और JEE का प्रिपरेशन करे आइडियल पाथ के साथ। इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाले सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में शुमार फिजिक्स गुरु KK सर द्वारा संचालित। हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा उपलब्ध। उमा सिनेमा के सामने, गोरा डिजाइनर की बिल्डिंग में, नाका 5 के निकट, दरभंगा। मोबाइल नंबर है 9308296082 एवं 8409833709। और अब समाचार विस्तार के साथ। शहर के 3 सहित 7 लोगों की मौत हुई कोरोना से। कोरोना का कहर रुक नहीं रहा है। अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव की संख्या 120 है, लेकिन सरकारी आंकड़ा उछलता और घटता रहता है। एक दिन पहले शुक्रवार को 3 से 4 दिनों के गांव के पॉजिटिव है, उसकी संख्या मिलाकर 450 का आंकड़ा जारी कर दिया गया, जिससे हड़कंप मचा। हालांकि अगर एक दिन की बात करें तो यह 100 के करीब ही था। ऐसी स्थिति शनिवार को भी है। शनिवार को स्थिति 120 के आंकड़ा के पास है, लेकिन ग्रामीण इलाके का डाटा नहीं आता है। ऐसी परिस्थिति में 3 से 4 दिन का डाटा मिला दिया जाए तो एक दिन फिर यह कोरोना विस्फोट के रूप में जाना जाता है। ऐसी स्थिति मौत के बारे में है। सरकारी आंकड़ों अगर पोर्टल को खोलें तो 145 मौत बताया जा रहा है, लेकिन जानकारी के लिए बता दें कि सिर्फ मुक्तिधाम भीगो में 120 शवों की अंत्येष्टि 40 दिनों में हो चुकी है। 2 दर्जन से अधिक जो मुस्लिम शव है उसका दफन शहर के कब्रिस्तानों में हो चुका है। ऐसा तब है जब 68 मौत होली से पहले 9 महीनों में है। ऐसी परिस्थिति में 145 का ही आंकड़ा दिखाया जा रहा है, जो यह दिग्भ्रमित कर रहा है। बहरहाल जो BTN न्यूज के पास जो जानकारी है उसके अनुसार 9000 से ऊपर पॉजिटिव मरीज दरभंगा में है और मृतकों की संख्या 250 पार कर चुकी है। शहर में मृतकों की संख्या 100 के करीब पहुंचने जा रही है। ये स्थिति है कोरोना की। अगर हम एक पखवाड़ा पहले की बात करें तो थोड़ी कमी आई है, लेकिन अब भी सतर्कता बहुत जरूरी, क्योंकि 7 मौत यह बताता है कि कमी आई है। तो कहां स्थिति रही होगी जब एक एक दिन में 1.5 दर्जन तक मौतें हुई। शनिवार को कोरोना के ग्राफ की बात की जाए तो 3 सहित 7 की मौत हो गई है। 3 शहर के हैं जो कि निजी क्लिनिक में हैं और 7 दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जिनकी मौत हुई है। पॉजिटिव आंकड़े की बात की जाए तो वह 120 है, जबकि सरकारी आंकड़ा इसके कहीं कम बताए जा रहे हैं। 2-3 दिन के बाद
जब आंकड़ा ग्रामीण इलाके से आया तो वह दोगुना हो गया, 450 के करीब पार कर गया तो हंगामा भी हुआ। हालांकि ग्रामीण इलाके से आंकड़े नहीं मौजूद हो रहे हैं और जो सरकारी डाटा बताया जा रहा है वह कम की संख्या बताई जा रही है, जबकि मौत का सही मायने में अगर आंकड़ा दर्शाया जाए, सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि 145 है। हालांकि मुक्तिधाम में अब तक जितने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार दाह संस्कार किए गए हैं 120, वह भी 40 दिनों में। 2 दर्जन कब्रिस्तान में दफनाया गया है। हालांकि होली से पहले ही मौत का आंकड़ा 68 बताया जा रहा था। अगर सही मायने में देखा जाए तो पॉजिटिव की संख्या 9000 है और मौत का आंकड़ा सरकारी आंकड़े की बातों से अलग, सरकारी आंकड़ा जो रिपोर्ट दर्शाया जा रहा है पोर्टल पे, उससे अलग अगर देखा जाए तो 250 के करीब मौतें अभी तक हो चुकी है। शहर में सिर्फ मौत के आंकड़े की बात की जाए तो वह 100 है। एक पखवाड़ा पहले की बात करें तो कुछ उससे कमी आई है। हालांकि हम कितने सतर्क हैं यह दर्शा रहा है कि 3 सही 7 की मौत, यानी आंकड़ा यह घटता हुआ नजर नहीं आ रहा। हाँ, कुछ सतर्क हुए हैं लेकिन इतने भी नहीं कि मौत का आंकड़ा थोड़ा घटे। शनिवार को पॉजिटिव का आंकड़ा 120 था, लेकिन न्यूज कंपोज किए जाने तक देर शाम ग्रामीण इलाके से छन का जो रिपोर्टें आई हैं तो पॉजिटिव का आंकड़ा 203 हो गया। कोरोना से मौत का सिलसिला मुक्तिधाम भीगो में 13 अप्रैल की रात से जो चिता जलनी शुरू हुई 42वें दिन शनिवार को भी यह जारी रहा। एक दिन भी ऐसा खाली नहीं गया जब चिता नहीं जली और ये परिस्थिति लगातार है। सबसे कम 2 दिन ही एक शव आए, यानी कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन 2 शव ना आया हो, अगर ये 2 दिन को छोड़ दें। 2 दिन तो ऐसा हुआ कि एक दिन 8 शव आए तो 2 शवों को दूसरे गड्ढे में फिर जलाया गया, जहां काफी कठिनाई हुई। एक दिन 9 शव आए तो 3 शव रोक कर दूसरे दिन उसकी अंत्येष्टि की गई। कब्रिस्तान में भी वही हाल है, हालांकि वहां गैपिंग है, लेकिन विभिन्न कब्रिस्तानों के कारण एक जगह भीड़ नहीं है। लेकिन मुक्तिधाम जहां सुरक्षा मानक अपनाकर कबीर सेवा संस्थान, निगम प्रशासन और मुक्तिधाम जीर्णोद्धार समिति के लोग सामूहिक सहयोग देते हैं, ऐसी परिस्थिति में यहाँ 42 दिनों में लगातार शाम से चिताएं जल रही है। संख्या 120 हो गई। कोरोना से मौत का सिलसिला लगातार जारी है। एक दिन संख्या कम होती है तो दूसरे दिन उसकी भरपाई हो जा रही। 13 अप्रैल से मुक्तिधाम भीगो श्मशान में शाम को जो चिता जलनी शुरू हुई, एक रात भी खाली नहीं गई है। लगातार 42वें दिन श्मशान में शव की अंत्येष्टि होती रही। इसे मात्र 2 दिन ही ऐसा दिन था जब मात्र एक शव का ही संस्कार हुआ, अन्यथा किसी भी दिन 2 से कम अंत्येष्टि नहीं हुई। अधिकतम 6 शवों की अंत्येष्टि मैनुअल पद्धति से व्यवस्था की गई है। मुक्तिधाम भीगो में 10 वर्षों से वीरान और बेकाम पड़े इस व्यवस्था को मुक्तिधाम जीर्णोद्धार समिति के सदस्यों ने मेहनत का सुव्यवस्थित तो किया, लेकिन आमतौर पर लोग शव इसमें न जलाकर बाहर मिट्टी खोदकर ही संस्कार करते रहे। कबीर सेवा संस्थान ने इसे प्रारंभ कर लावारिस शव जलाना शुरू किया। इसमें अधिकतम 6 शवों को बारी बारी से लावारिस शव की अंत्येष्टि हुई, लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ जब एक से ज्यादा शव इस पद्धति से जला। कोरोना काल में ये व्यवस्था वरदान बना और कबीर सेवा संस्थान मुक्तिधाम जीर्णोद्धार समिति के सकारात्मक सहयोग से प्रशासन ने भी इसे अति सुरक्षित मान अंत्येष्टि करना प्रारंभ किया। चूंकि यहाँ सुरक्षित बाउंड्री है और सामान्य शव के लिए अलग जगह तथा आबादी से भी दूर है। यही नहीं, मुक्तिधाम ही शहर का एकमात्र श्मशान है जहां सरकारी राशि से शेड बाउंड्री निर्माण था। कोरोना के पहली लहर में 27 मार्च तक 9 माह में दरभंगा जिला में मृतकों की संख्या 68 ही थी, लेकिन होली के बाद मौत का सिलसिला शुरू हुआ तो 1 से 2-3 तक गया, जो रुक कर चला। लेकिन 13 अप्रैल से लगातार यहाँ चिता जलनी शुरू हुई तो एक रात भी खाली नहीं गया जब कोरोना शव की अंत्येष्टि न हो। इसमें 2 दिन ही ऐसा था जब एक शव ही आया।
अन्यथा 2 से लेकर 8 शव की अंत्येष्टि हुई। ऐसी परिस्थिति में 6 से ज्यादा शव अंत्येष्टि की व्यवस्था नहीं होने के कारण एक दिन दूसरी जगह गड्ढा खोद कर अंत्येष्टि करनी पड़ी, जो सुरक्षा मानक को लेकर काफी कठिन रहा। पुनः एक दिन 9 शव आने पर 3 को रोक दूसरे दिन अंत्येष्टि की गई। आमतौर पर सुरक्षा मानक अपनाकर प्रशासन, निगम, कबीर सेवा संस्थान के लोग अंत्येष्टि कर रहे हैं। मुक्तिधाम जीर्णोद्धार समिति के लोग भी शव लेकर आए, परिजनों को सांत्वना एवं अन्य व्यवस्था इत्यादि कर रहे हैं। अपनों को खो चुके लोगों को 2 शब्दों का सहारा से लेकर पानी इत्यादि की व्यवस्था भी यह समिति में लगी रहती है, लेकिन अब भी अन्य जगहों पर स्थिति सामान्य नहीं हुई है। ऐसी ही स्थिति देखने को मिली शनिवार की सुबह, जब एक निजी नर्सिंग होम में शहर के वार्ड नंबर 4 के एक व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। आमतौर पर बिना व्यवस्था किए अस्पताल प्रशासन ने अपना पल्ला झाड़ परिजन को बिना किसी सूचना, सुरक्षा नियम बताए शव को सौंप दिया। परिजन उक्त शव को घर ले गए। यहाँ से लोगों ने कंट्रोल रूम से लेकर शव अंत्येष्टि से जुड़े लोगों और पुलिस को विभिन्न कारण बता फोन करना शुरू किया, लेकिन परिजन भी शव का पैक खोल अंत्येष्टि हेतु उसे एक श्मशान से दूसरे श्मशान ले जाते रहे। अंत में गेहूमी श्मशान में शव ले जाने पर वहां के लोगों में कोरोना संक्रमित खुला शव चचरी पर ले जाने की सूचना मिलते ही पुलिस को सूचना दी। पुलिस पहुंची और कबीर सेवा संस्थान को भी सूचना दी गई। इसके बाद संस्थान के कार्यकर्ता बॉडी किट लेकर वहां पहुंच उसे पैक करवा एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचवाया, जहां देर शाम सुरक्षा मानक सहित उसे मुक्तिधाम भेज दिया गया। इसे पूर्व गेहूमी श्मशान में कोरोना शव में खुला चचरी पर देख लोग जमा होने लगे। स्थानीय लोगों ने सुरक्षा मानक का हवाला देकर उसे अन्यत्र ले जाने को कहा। दूसरी ओर परिजनों का कहना था कि उन्हें किसी ने शव अंत्येष्टि के नियम, जानकारी और सुरक्षा के बारे में नहीं बताया और न ही अस्पताल ने इस संबंध में जानकारी दी। जानकारी के अभाव में शव का पैकिंग भी खोल दिया गया। कई भ्रम के कारण लोग शवों से काफी दूरी बनाए हुए हैं, जबकि जानकारी के अभाव में कई लोग इसके संक्रमण के शिकार भी हो रहे हैं। आमतौर पर श्मशान घाट, कब्रिस्तान के आसपास बिना जानकारी के लोग तरह तरह की चर्चा कर भ्रामक बातें भी कर रहे हैं, जबकि कोरोना गाइडलाइन के अनुसार शवों की अंत्येष्टि, दफन के दौरान सुरक्षा मानक अपनाकर पीपी किट पहनकर थोड़ी सावधानी और मुस्तैदी के साथ की जाती है, तो संक्रमण फैलने का डर कम रहता है। हाँ, उनके साथ आए परिजनों से संक्रमण फैलने का अधिक डर रहता है। ऐसे में व्यवस्थित ढंग से सुरक्षा मानक अपनाकर अंत्येष्टि, दफन की जा सकती है, जबकि बिना जानकारी के इस बारे में तरह तरह की बात बनाकर समाज में विषमता भी फैल रहा। बहरहाल 13 अप्रैल से प्रारंभ रात को जो चिता जलनी शुरू हुई थी, वह 42वें दिन शनिवार को भी मुक्तिधाम में जारी रहा, जब 3 शवों की अंत्येष्टि मुक्तिधाम में हुई। कबीर सेवा संस्थान मुक्तिधाम जीर्णोद्धार समिति के लोगों को इंतजार है उस दिन का, जिस दिन एक भी कोरोना शव न आए, तो एक उम्मीद जगेगी कि कोरोना का लहर कम होने लगा। उस दिन पूरे 6 स्थलों की धुलाई, सफाई भी होगी। वैसे अमेरिकी संस्था ने कबीर सेवा संस्थान द्वारा शवों के संस्कार की कठिनाई देख शव अंत्येष्टि हेतु गैस बिजली संयंत्र भी दे दिया है और उसके लगाने का रास्ता भी साफ हो गया है। अधिष्ठापन का व्यय कबीर सेवा संस्थान को करना है, जबकि निर्माण, शेड, बिजली प्रशासन और निगम के जिम्मे है। अब निगम पर निर्भर है कि एक पखवाड़े में उसे ये युद्ध स्तर पर बना दे, क्योंकि मशीन निर्माता को अमेरिकी संस्था फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन USA ने वर्क ऑर्डर भी दे दिया और कंपनी के प्रतिनिधि ने शुक्रवार को स्थल दौरा के बाद इसे 15 दिनों में देने का समय भी दे दिया है। कबीर सेवा संस्थान जिसे गैस बैंक निर्माण से लेकर मशीन अधिष्ठापन का खर्च उठाना है, वह भी इतने दिनों में राशि जमा करने का आश्वासन दे चुकी है। अब बात करते हैं, पुलिस सुरक्षा बलों के जवान ने लड़ियासराय थाना क्षेत्र के विभिन्न चौक चौराहों, प्रमुख सड़कों पर गश्ती किया। लॉकडाउन का उल्लंघन मामले तथा सड़कों पर अनावश्यक रूप से घूमते 21 लोगों को धर दबोचा। CIAT पुलिस सुरक्षा बलों के जवान ने लहरियासराय थाना क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न चौक चौराहों या प्रमुख सड़कों पर गश्त किया। लॉकडाउन का उल्लंघन मामले तथा सड़कों पर अनावश्यक रूप से घूमते 21 लोगों को धर दबोचा गया।
लॉकडाउन का उल्लंघन करने और अनावश्यक रूप से सड़कों पर घूमने वाले पकड़े गए लोगों को छुड़ाने के लिए परिवार के कुछ सदस्य इर्द गिर्द घूमते रहे, फरियाद लगाते रहे, पैरवीकार का फोन आता रहा, लेकिन सीआईटी की टीम थी कि वह मानने के लिए तैयार नहीं। सीआईटी पुलिस सुरक्षा बलों के जवान लॉकडाउन का अनुपालन कराने हेतु शहर के विभिन्न सड़कों पर लगातार गश्ती कर रही है। भारी संख्या में पुलिस के जवान विभिन्न सड़कों में जा रहे। जैसे ही कोई व्यक्ति किसी भी चौक चौराहे पर अनावश्यक रूप से घूमते नजर आते हैं, ऐसे लोगों को बस के अंदर ठूस कर और संबंधित थाने के हवाले कर देते हैं। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले गाड़ियों के कागजात, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, वाहनों पर नंबर प्लेट बेतरतीब ढंग से लिखे होने के कारण 9 वाहन चालकों को फाइन काटा गया। लॉकडाउन का उल्लंघन करने, गाड़ियों का कागजात और ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रहने, गाड़ी के नंबर प्लेट भी नहीं रहने, ऐसे 9 वाहन चालकों पर 500 रुपये का जुर्माना फाइन किया गया। पूरे बिहार के साथ साथ दरभंगा जिले में भी 5 मई से लेकर 15 मई पहला फेज और 16 मई से लेकर 25 मई तक दूसरा फेज लगातार लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन का अनुपालन कराने हेतु शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस अपने अपने थाना क्षेत्र के कई प्रमुख सड़कों, चौक चौराहों पर तैनात है। सड़कों से गुजरने वाले वाहन चालक हो या मोटरसाइकिल चालक या कोई भी पांव पैदल चल रहे व्यक्ति, ऐसे तमाम लोगों से पूछताछ की जा रही है कि आप घर से निकले हैं, किस काम से निकले हैं, गाड़ी का नंबर कहाँ है, गाड़ी के कागजात कहाँ है, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है या नहीं। मास्क नहीं रहने पर भी सब ऐसे लोगों पे जुर्माना फाइन कर रही है पुलिस। पालन के लिए जो है सो दिशा निर्देश दिया गया है, उसी के आधार पर हम लोग चेकिंग कर रहे हैं, लोगों को प्रेरित भी करते हैं और जो लोग अनावश्यक रूप से घूम फिर रहे हैं उनको जो है से फाइन काट रहे हैं हम लोग, जिसमें 9 गो फाइन काटे हैं। वाहन चेकिंग में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, आगे नंबर नहीं है, उसके बाद जैसे गाड़ी का प्रदूषण इंश्योरेंस ये सब देखा जा रहा है और लोग घूम रहे हैं बिना परमिशन के, उनको भी काटा जा रहा है। 500 रुपये का चालान करते हैं। हाँ, लहरिया सराय थाना लॉकडाउन तक चलता है। कोरोना महामारी से पीड़ित होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों को यथासंभव विभिन्न संस्था मदद करा रही है। ऐसे में जो प्राइवेट स्वास्थ्य सेवा कर्मचारी संघ है, यथासंभव लोगों की मदद में लगातार जुटा है। कोरोना महामारी के समय जब अपने छोड़ रहे हैं, खून के रिश्ते तार तार हो रहे हैं, इस परिस्थिति में भी एक साथ निभा रहा और वह भी कोई बेगाना नहीं बल्कि अपने बनकर आपके होम आइसोलेशन में पहुंचकर ऑक्सीजन मुफ्त दे रहा, वह भी निःशुल्क। कंपाउंडर एसोसिएशन के द्वारा कोविड-19 के मरीजों को घर में ही निःशुल्क ऑक्सीजन दे रही है। प्राइवेट स्वास्थ्य सेवा कर्मचारी संघ कोरोना महामारी में कोविड-19 से संक्रमित होम आइसोलेशन में रहने वाले यशोधर यादव, जो मधुबनी जिला निवासी है, जिनका ऑक्सीजन स्तर 80 हो गया था, उनके घर निःशुल्क ऑक्सीजन देकर उनके जीवन को बचाने के लिए लगे हुए हैं। इसमें कंपाउंडर एसोसिएशन के देव नारायण यादव, अध्यक्ष अमरेश यादव, जिला सचिव नवोद सिंह काफी सराहनीय योगदान कर रहे हैं। और बात कोरोना और राजनीति की भी। सांसद गोपाल जी ठाकुर पहुंचे किचन का हाल जानने। सामूहिक किचन जो सरकार की राशि से एमएलए में एक पखवाड़े से चल रही है, वहां का स्वाद क्वालिटी कैसा है ये जानने पहुंचे। सामूहिक किचन जो सरकारी स्तर पर एमएलएसएम कॉलेज में 1 महीने से चलाया जा रहा, इसका निरीक्षण करने पहुंचे सांसद गोपाल जी ठाकुर। उन्होंने वहाँ जो सामुदायिक किचन में जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं, जो बाहर से आए हुए मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनसे जानकारी प्राप्त की, उनका स्वास्थ्य हाल चाल जाना और भोजन की गुणवत्ता के बारे में भी जानकारी ली। राज्य की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और उनके कैबिनेट, सारे लोग
आज इस कोरोना महामारी में यहाँ के लोगों के लिए, गरीब गुरबों के लिए लगे हुए हैं। और सामुदायिक किचन यही नहीं, जिला के अंदर में अब तो प्रखंड स्तर पर सामुदायिक किचन व्यवस्था की गई है। कल हम मनीगाछी तारडी भी गए हैं और अनुमंडल स्तर पर भी है। और यहाँ आज हमने जो निरीक्षण किया है तो हमको पता चला जो 500 लोग प्रतिदिन यहाँ पर लगभग करके कम फाजिल करके लोग आते हैं। और सारा व्यवस्था सरकार के जो एजेंसी है मेहनत से दिन रात एक करके लगे हुए हैं। और आपने देखा ही होगा जो हम एक एक करके लोगों से पूछे हैं जो भाई नमक कैसे है, तेल की स्थिति क्या है, दाल कैसे है, चावल क्या स्थिति में है, सबने कहा जो बहुत बढ़िया व्यवस्था सरकार द्वारा यहाँ के प्रशासनिक लोगों के द्वारा किया गया है। और लोग में काफी प्रसन्नता है। कहीं लोगों को सरकार की मंशा है कोई भूखे राज्य के अंदर में नहीं रहे, उसके लिए सामुदायिक किचन की व्यवस्था की गई है। और हम यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, हमारे माननीय विधायक लोग जनप्रतिनिधि के रूप में सारे जगह एक एक लोगों का चिंता दिन। अब बात करते हैं कोरोना के काली याद की। जी हाँ, वो कोरोना की काली याद 22 मई 2020, एक वर्ष पहले हम कहाँ थे? 1.5 दर्जन पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव से हम लगातार निकलने की कोशिश में थे। वक्त बदला, साल बदला, स्थिति ऐसी बदल गई, आंकड़ा 250 मौत का है। पॉजिटिव 1.5 दर्जन पर हम थे, पॉजिटिव 9000 है। ये हमारी लापरवाही का नतीजा है कि हमें दूसरी लहर झेलना पड़ रहा है, डबल अटैक कोरोना के गिरफ्त में। कोरोना की काली याद या सुखद अनुभव कहें, क्योंकि वर्ष 2020 में 22 मई तक सिर्फ 1.5 दर्जन ही पॉजिटिव थे और मौत का आंकड़ा एक भी नहीं था, शून्य पर चल रहे थे। लेकिन वर्ष 21 में 2021 के 22 मई को अगर हम रेट की बात करें, आंकड़े की बात करें, तो 3 सहित 7 की मौत हो गई है 3 निजी हॉस्पिटल में, जबकि 4 दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दम तोड़ चुके हैं। पॉजिटिव की बात करें तो 120 था, जो कि ग्रामीण इलाके से आंकड़े नहीं आए हुए थे, लेकिन न्यूज कंपोज किए जाने तक देर शाम ग्रामीण इलाके से, प्रखंडों से जब आंकड़े आए तो वह 120 से छलांग मारता हुआ 203 पर जा पहुंचा है। यानी 203 पॉजिटिव का आंकड़ा है। लेकिन अगर सरकारी पूरे आंकड़े की बात करें तो वह 2021 में 22 मई तक 9000 पॉजिटिव है। या मरने वालों की अब बात करें तो वह 250 के करीब जा पहुंचा है। 2020 में सुरक्षित थे, सचेत थे, घर से नहीं निकल रहे थे, लगातार लॉकडाउन का पालन कर रहे थे, सड़कें सुनसान थी, गलियां सूनी थी, दुकानें बंद थे, शटर गिरे थे, ताले लगे थे और हम घर में थे। हम कोरोना के शिकार नहीं हुए, सुरक्षित रहे, अपने परिवार को देखे। लेकिन जैसे ही कोरोना कम हुआ तो हमने यह सुखद अनुभव अपने अंदर से भी बाहर निकाल दिया और उसको फिर बढ़ावा दिया। कोरोना फिर दस्तक दी और अपने भयावह रूप में दर्शन दी। वह भी 21 में जाकर और ऐसा विकराल रूप हुआ कि वह लेते लेते कई ऐसे अपने जाने पहचाने रिश्ते को खो दिया। खून का रिश्ता भी तार तार हो गया। कहाँ चूक हुई, समय बदला, साल बदला और वह जगह हम कहाँ भूल गए, कहाँ चूक हो गई, किस मयाने में हम पहुंच गए कि हमने इतने लोगों को खो दिया और मौत के आंकड़ा 250 के पार कर गए। पॉजिटिव का आंकड़ा 9000 के पार कर गया। सरकारी स्तर के पोर्टल की बात की जाए तो वहां आंकड़े ही कुछ इस तरह के दर्शाए जा रहे हैं कि वह सेम अगर आंकड़े की बात की जाए तो उससे अलग भिन्नता बताया जा रहा। बाकी अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है।
जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन, ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारे। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरिया सराय, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना का ग्राफ नहीं हो रहा कम, सरकारी आंकड़ा जो कहे, मौत का सिलसिला जारी। शनिवार को भी शहर के 3 सहित 7 लोगों की हुई मौत। 13 अप्रैल से मुक्तिधाम की चिता रात को जलनी शुरू हुई तो 42वें दिन भी लगातार रात को जल रही। एक दिन भी नहीं रहा खाली। इन 42 दिनों में 120 शवों की हो चुकी अंत्येष्टि। इंतजार कब बुझेगी कोरोना शवों की प्यास। कोरोना की रफ्तार धीमी होते ही राजनेताओं का दौर हुआ तेज। सांसद ने भोजन व्यवस्था का लिया जायजा। और कोरोना की काली याद, 22 मई 2020 को 1.5 दर्जन पॉजिटिव को रोकने की थी तैयारी। वर्ष बीता, साल बीता, 2021 में 9,000 पॉजिटिव का आंकड़ा पार। मौत की संख्या 250 हुई पार। हम बढ़ते आगे, लेकिन पैसे कुछ अन्य खबर। टीकाकरण व मास्क वितरण को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर अमरेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि जिले में 32 टीकाकरण केंद्र पर 18 वर्ष से ऊपर वालों का टीकाकरण किया जा रहा। 45 वर्ष से ऊपर के लिए प्रखंड मुख्यालय पंचायतों में टीकाकरण किया जाना है। जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को प्रतिदिन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के साथ बैठक कर 45 वर्ष से ऊपर वालों के टीकाकरण के लिए एक दिन पहले टीकाकरण स्थल चिन्हित करके संबंधित मुखिया या स्थानीय जनप्रतिनिधि से बात करके 45 वर्ष से ऊपर वालों का टीकाकरण कराने के निर्देश दिए। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को बाढ़ निरोधक एवं बाढ़ सहायता कार्य में लगाए जाने वाले कर्मियों का टीकाकरण मंगलवार तक पूर्ण करा देने का निर्देश दिया तथा 45 वर्ष से ऊपर वालों का दूसरा डोज के लिए प्रेषित बकाया लिस्ट के अनुसार टीकाकरण करवा देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रखंडों को जितना टीका मिल रहा है उसे तुरंत लगवाया जाए और उसे समाप्त किए जाए। कोविड हीट ऐप को भी समीक्षा की गई और बताया गया कि कुछ प्रखंडों में कार्य संतोषजनक नहीं है। उन्होंने सख्त हिदायत दी कि कोविड हीट ऐप में पॉजिटिव मरीजों की स्थिति को अपलोड किया जाए। जिलाधिकारी ने सभी संबंधितों को संबोधित करते हुए कहा कि जिले में एक भी ब्लैक फंगस का मामला मिलता है तो तुरंत सूचित करें। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निर्देशित किया कि कितने पंचायत में कोविड पॉजिटिव मरीज हैं तथा पंचायत के कितने प्रतिशत वार्ड प्रभावित है, इसे घटते क्रम में दर्शाते हुए एक सूची उपलब्ध कराया जाए। सभी बीडीओ को अपने प्रखंड में मास्क वितरण में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। बाढ़ पूर्व तैयारी को लेकर सभी अंचलाधिकारी के साथ जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने बैठक की। प्राय देखा जाता है कि कागज पर नाव दिखला दिया जाता है, ऐसा नहीं हो, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा। नावी के साथ एक राजनामा भी और बाढ़ के दौरान नाव होनी चाहिए, ये तस्वीर और इसका जियो टैगिंग फोटो चाहिए। इसका पुनरावृत्ति अगर पिछले बार की होगी तो संबंधित अंचलाधिकारी निलंबित किए जाएं।
बाढ़ पूर्व तैयारी को लेकर सभी अंचलाधिकारी के साथ ऑनलाइन बैठक की जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने। उन्होंने सभी अंचलाधिकारी को अपने अंचल में उपलब्ध निजी एवं सरकारी नाव का भौतिक सत्यापन करवा लेने के निर्देश दिए और किन पंचायतों में कहां-कहां नाव उपलब्ध है इसे सुनिश्चित कर लेने के निर्देश दिए गए। इसकी अंतिम सूची जिला को उपलब्ध कराने को कहा गया। उन्होंने कहा कि प्रायः ऐसा देखा जाता है कि कागज पर नाव दिखला दिया जाता, नाविक के साथ इकरारनामा भी हो जाता है, लेकिन बाढ़ के दौरान पता चलता है कि नाव नहीं है। इसकी पुनरावृत्ति यदि होगी तो संबंधित अंचलाधिकारी निलंबित किए जाएंगे। होगी इसके बाद सीओ के विरुद्ध कार्रवाई होगी। बता रहा 5 लोग मर गया तो मर गया, कुछ नहीं होगा, ये नहीं चलेगा। क्या आपने प्रिकॉशन लिया वो भी देखा जाए। तो सभी प्रखंड में नाव का भुगतान की क्या स्थिति है। और बात निशान दंपति और चाइल्ड लाइन की। जी हाँ, ये विवाद कहाँ कौन सही कौन गलत, और इस पर लगातार विवाद चल रहा है। पुलिस बल के साथ खट्टिक दंपति के घर पहुंचे। पुलिस ने खट्टिक दंपति को बच्चे सहित थाना ले आई है, जहां से चाइल्ड हेल्पलाइन बच्चे को अपने साथ ले गई। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जो सामने वाले जो पड़ोसी हैं वो लगा रहे हैं आरोप कि बच्चा जबरन ले गए। उनका कहना है कि बच्चे को वो ले आए थे उठा करके। चाइल्ड लाइन का कहना है कि नियम का पालन नहीं। एक निसंतान दंपति को पड़ोसी कंपाउंडर ने बच्चा दिया गोद, जिसे दंपति 9 मई से पालन पोषण कर रहा था। यह लोगों को नहीं पचा। किसी ने चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन को फोन कर दिया। चाइल्ड हेल्पलाइन के सभी सदस्य अधिकारियों और पुलिस बल के साथ खट्टिक दंपति के घर पहुंच गए। पुलिस ने खट्टिक दंपति को बच्चा सहित थाने ले आई, जहां से चाइल्ड हेल्पलाइन बच्चे को अपने साथ ले गई। कंपाउंडर कहां किस जगह से खट्टिक दंपति को बच्चा लाकर दिया, इसका कोई कागजात उसके पास ना तो दंपति के पास उपलब्ध है, ना ही कंपाउंडर के पास। हालांकि इसकी जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। बच्चा कहाँ से आया? प्रकाश कौन है? बेटा ही लगेगा। कौन कौन दोनों आगे दिया है, सबका नाम बताइए। और संजय और प्रकाश आया था कि वो लड़का संजय और प्रकाश। ये संजय प्रकाश बोला क्या हम खाना बना रहे तो बोला क्या एक लड़का लीजिएगा, हमको तो औलाद था नहीं, तो हम बोले क्या ठीक है दे दीजिए। तो कहते साड़ी पहन कर आइए। हम चलने लगे, साड़ी पहन कर वो कपड़ा निकाल लीजिए, शादी वाला तौलिया निकाल लिया और कहते बैठ जाएगा। जल्दी से बैठो, उनको नाभी लगा हुआ बच्चा ला के दे दिया। हम बाबू को गोदी में ले लिया। द्वारा हम लोग को सूचना नहीं दिया गया था। उसके बाद हम लोग थाना से संपर्क किए, थाना के साथ में आए हैं यहाँ पर में और इनसे बात किए हैं जो बच्चा कैसे मिला क्या मिला। तो इनके द्वारा कहा गया कि कोई कंपाउंडर है जो हमें बच्चा दिया, और ये बच्चा कहाँ से दिया क्या दिया ये तो जानकारी नहीं दिए हैं। ये लोग कहें जो समाज के द्वारा हमको दे दिया गया है, हमको बच्चा नहीं है, हमको बच्चा चाहिए और समाज हमको दे दिया है। इनको यही कानूनी जो प्रक्रिया है इनको जानकारी दिए हैं। जो बच्चे को कोई बच्चा 18 साल से नीचा है, भटका हुआ है या मान लीजिए ट्रेस में आउट बच्चा है, तो उस बच्चे को अगर आप देखते हैं और चुपचाप रख लेते हैं तो उस सूचना को गुप्त रखने के लिए कम से कम मिनिमम 10,000 और 1 लाख तक जुर्माना है, प्लस 6 महीना जेल भी है जो सूचना गुप्त रखा जाता है। और इस बच्चे को कम से कम ये प्रक्रिया जो है इससे CWC बाल कल्याण समिति में प्रेजेंट करना है और 60 दिन तक कम से कम इसको रखा जाता है। तो बच्चे के जो जैविक माता पिता है, जो असली माँ बाप है, जो दावेदार अगर आ जाते हैं, उनको गोद दे दिया जाता है, उनको गोद दी। अभी आप लोग क्या करेंगे? अभी बच्चे को हम लोग थाना पर में बजाते लिखित सूचना देंगे जो बच्चे को हम कोर्ट में बाल कल्याण समिति दरभंगा में प्रेजेंट करेंगे। उसके द्वारा उनके आदेश से बच्चा विशिष्ट ग्रहण केंद्र चला जाए। कितना उम्र है बच्चे का? बच्चे का 13 दिन। किस कंपाउंडर के द्वारा दिया गया बच्चा? प्रकाश नाम का कंपाउंडर ये लोग बताए। तो ये तब तक के समाचार, लेकिन विदा लेने से पहले एक नजर समाचार। कोरोना का ग्राफ नहीं हो रहा कम, सरकारी आंकड़ा जो कहे, मौत का सिलसिला जारी। शनिवार को भी शहर के 3 सहित 7 लोगों की हुई मौत। 13 अप्रैल से मुक्तिधाम की चिता रात को जलनी शुरू हुई तो 42वें दिन भी लगातार रात को जल रही, एक दिन भी नहीं रहा खाली।
इन 42 दिनों में 120 शवों की हो चुकी अंत्येष्टि। इंतजार कब बुझेगी कोरोना शवों की प्यास। कोरोना की रफ्तार धीमी होते ही राजनेताओं का दौर हुआ तेज। सांसद ने भोजन व्यवस्था का लिया जायजा और कोरोना की काली याद। 22 मई 2020 को 1.5 दर्जन पॉजिटिव को रोकने की थी तैयारी। वर्ष बीता, साल बीता, 2021 में 9,000 पॉजिटिव का आंकड़ा पार। मौत की संख्या 250 हुई पार। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन आप अपना बहुत ख्याल रखिए। कोरोना में मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंस बनाना है, 2 गज की दूरी बनानी है। नमस्कार, जय हिंद।